नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज 18वां दिन है और आप सुन रहे हैं 18वां अध्याय। हमने अभी तक सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव का उद्गम हुआ, तदोपरांत कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना करी, किस प्रकार से 3 गुणों का प्रादुर्भाव हुआ और उनके माध्यम से ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु सभी चर अचर जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर किस प्रकार से मनु जी महाराज और उनकी संतानों के द्वारा यह वृद्धि हुई। मनु जी महाराज के 2 पुत्र थे, दोनों का वृतांत हमने सुना। अभी वर्णन चल रहा था कि किस प्रकार से इस सृष्टि में ये जो पृथ्वी है, मूल रूप से पृथ्वी का किस प्रकार से भाग जो है सुनिश्चित हुआ, कहाँ कौन सा भाग है और कहाँ के कौन वासी हुए, इसका वर्णन विशेष रूप से पिछले अध्याय में चल रहा था। आपने सुना किस प्रकार से भारत आदि 9 खंडों में पृथ्वी का विभाजन हुआ। उसी क्रम में आज आप प्लक्ष तथा शालमल आदि जो द्वीप हैं उनका विशेष वर्णन सुनेंगे। कैसे आर्य जो हैं वो आए, आर्य मूलतः कहाँ के वासी थे, किस प्रकार से ये जाति प्रक्रिया आरंभ हुई और आरंभ में यह भारतवर्ष किस प्रकार का था और किस प्रकार से यह आगे बढ़ा। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह श्री विष्णु पुराण के पावन पुनीत अध्याय का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। तो श्री पाराशर जी बोले कि जिस प्रकार जम्बू द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्षार समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है और हे ब्रह्मण, प्लक्ष द्वीप का उससे दूना कहा गया है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतहय था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और शेमक ये अन्य पुत्र थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब प्लक्षद्वीप के अधीश्वर हुए हैं। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में अर्थात अलग अलग वर्ष में ये सब उनके राजा हुए हैं प्लक्षद्वीप के।
प्रथम शांत हर्ष तथा अन्य शिशिर वर्ण, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेम वर्ष और ध्रुव वर्ष हैं तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: गौमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वैभ्राज। इन अति सुरम्य वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। निष्पाप प्रजा अर्थात जो सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, किसी भी प्रकार के दुराचारी दुर्कर्म नहीं करने वाले होते, वो इन स्थानों पर वास करते हैं। वहाँ के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं, अर्थात उनका जो जीवन है वो बड़ा लंबा चलता है, क्योंकि वो सदकर्म करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। उनको किसी प्रकार की आधि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। पाराशर जी कहते हैं कि मैं उनके नाम बतलाता हूँ जिनके श्रवण करने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। ये वो नदियां हैं जो अत्यंत पुण्यदायिनी हैं। इनका नाम सुनने से ही मनुष्य के पाप कट जाते हैं। कहते हैं वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुकृता, ये ही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत नदियों का वर्णन किया है कि जो जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं, पर्वत हैं, उनके विषय में मैंने बताया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हृष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जल पान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती और ना उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्रह्मन, प्लक्षद्वीप से लेकर शाकद्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभाग अनुसार 5 धर्म अहिंसा, सत्य, हस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुर्र, विदिश्य और भावी नामक जातियां हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। उसमें जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्षद्वीप हुई है। उसी वृक्ष के नाम से उस स्थान को, उस क्षेत्र को, उस द्वीप को प्लक्षद्वीप कहा जाता है। वहाँ आर्य आदि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। प्लक्षद्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब तुम शाल्मद्वीप का विवरण सुनो। शाल्मद्वीप के स्वामी वीरवर वपुष्पान थे। उनके पुत्रों के नाम थे श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ। उनके 7 वर्ष उन्हीं के अनुसार संज्ञा वाले हैं। यह इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शाल्मद्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उभद अवस्था रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं तथा 7 नदियाँ हैं। शाल्मद्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहे गए हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप
विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल का एक महान वृक्ष है जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतया घिरा हुआ है। यह सुरा समुद्र शाल्म द्वीप से दूने विस्तार से क्विश द्वीप द्वारा सब ओर से घिरा है। क्विश द्वीप की बात करें तो क्विश द्वीप के जो अधिपति हैं वो ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे, जिन्होंने अलग अलग वर्षों में यहाँ पर राज किया है। उनके नाम हैं वेणुमान, वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल। उनके नाम अनुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े हैं। उसमें दैत्य, दानवों सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। यहाँ की अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो कहते हैं कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है वहाँ पर तत्पर, दमी, शुमी, स्नेह और मंदेह नामक 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही कहे गए हैं। कहते हैं कि हे महाभाग, अब इसके आगे क्रोच नामक महाद्वीप है, उसके विषय में बताया जाए, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रोच द्वीप महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे उनके द्वारा ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे थे। इसके बाद शाक द्वीप है और शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्षों के नाम से विभक्त कर दिया था। इसके बाद पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के जो अधिपति हैं महाराज सवन के महावीर और धातिक नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नाम अनुसार उसमें महावीर खंड और धातकी नामक 2 वर्ष बनाए गए, जो 2 खंडों के रूप में विभक्त थे। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हैं और वे द्वीप तथा समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा के कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक ना होते हुए ही जल घटता है और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और 510 अंगुल तक देखी जाती है, अर्थात इतना ही कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षडरस भोजन का आहार करते हैं। इस प्रकार से ये 7 द्वीप कहे गए हैं। अब आगे 7 पातालों का वर्णन आएगा कि किस प्रकार से पाताल जो है कहाँ कहाँ स्थापित हैं और उसके नीचे क्या स्थापित है। ये पूरा अंतरिक्ष से लेके वायुमंडल से लेके कहाँ कहाँ कौन सा क्षेत्र स्थापित है उसका वर्णन चल रहा है। पाराशर जी कहते हैं कि हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा है। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। मुनिसत्तम, अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन दूरी पर स्थापित है। एक एक की दूरी 10-10 सहस्त्र योजन है। ये मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीतवर्ण की तथा शर्करामयी, शैली और स्वर्णमयी है। ये महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहां नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लाद कारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें? जहाँ तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की
प्रीति नहीं होगी। जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ भक्ष्य भोज्य और महापादान के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादिकों को समय जाता हुआ और भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमल के वन हैं, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हेत्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंध में अनूप लेपन, वीणा, वेणु, मृदंग आदि के स्वर तथा सूर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पाताल के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देव ऋषि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से समुद्र दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती हैं। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान दैदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण किया करते हैं, वह समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए हैं, पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप देवताओं से भी अधिक जाना जाता है। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। इस प्रकार से यह पाताल का वर्णन आता है। पाताल के बाद नरक का वर्णन आता है कि नरक कहाँ पर है। भिन्न भिन्न जो नरक हैं उनका वर्णन सुने। पाराशर जी कहते हैं कि तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक हैं, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, शूकर, रोद, ताल, विशन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरांभ, वैतरणी, कृशीश, कृमिभोजन, अशीपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पूयवः, पाप, वहिज्वाल, अधशिरः, संधंश, कालसूत्र, तमस, आविचि, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रचि, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासनाधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिराए जाते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी अर्थात झूठा गवाह अर्थात जानकर भी ना बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सत्तम, भ्रूण नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रोध नामक नरक में
गिराए जाते हैं। जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है, मद्यपान करने वाला है, ब्रह्मघाती है, स्वर्ण चुराने वाला है तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब शूकर नरक में गिराए जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला भगनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्रवधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नगर में गिराया जाता है तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्या स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में गिराए जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिराया जाता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला क्रमी भक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमीश नरक में गिराया जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लालाभक्ष नरक में पड़ता है और बाण बनाने वाला वेद नरक में जाता है। जो मनुष्य करणी नामक बाण बनाते हैं, जो खड्ग आदि शस्त्र बनाते हैं, वे अति दारुण विष नगर में गिरते हैं। अशत प्रतिशत करने वाला आयज्य याजक और नक्षत्रोपजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पूय वह नरक में जाता है तथा अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में गिरता है। हे द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट, छाग, अश्व, शूकर और पक्षियों को पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्ल वृत्तियों से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य करने वाला द्विज, ऐसा ब्राह्मण जो केवल धन के लालच में कि मुझे धन मिलेगा, बिना अमावस्या पूर्णिमा के ही उन पर्वों को करता है और यजमान से धन लेता है, ऐसा ब्राह्मण भी घोर नरक में जाता है। अर्थात अमावस्या का कर्म अमावस्या को ही किया जाना चाहिए, पूर्णिमा का कर्म पूर्णिमा को ही किया जाना चाहिए। पर अगर कोई इस पर मूर्ख बनाता है कि बिना अमावस्या आए और बिना पूर्णिमा आए ही वह धन के लालच में इन कामों को करवाता है, तो वह इसी नरक में जाता है। घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम बेचने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध्र नाम के नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी में जाता है तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले और अपवित्र छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है वह असी पत्रवर नरक में जाता है और मेषोपजीवी अर्थात गढ़रिये और व्याधगण विहन ज्वाल नरक को गिरते हैं। हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वहिष्ठ ज्वर नामक नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष
संदंश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात होता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इस प्रकार यह नरकों का वर्णन मैंने आपको किया। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इससे आगे का वृतांत तब हम कल सुनेंगे, क्योंकि वर्णन लगभग सब आ गया है सृष्टि का। अब प्रभु की लीलाएं शुरू होने वाली हैं। भगवान किस प्रकार से इसको रचना करते हैं, सृष्टि की रचना का जो वर्णन था लगभग अब अपने अंतिम चरण में है। और वर्णन के बाद भगवान की लीलाएं होंगी, भगवान के अवतार होंगे, उनकी कथाएं और उनके अध्याय आरंभ होने जा रहे हैं। आज अवश्य सुनिएगा श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य। और जो ब्राह्मण कन्या की सहयोगार्थ आप राशि भेज रहे हैं वो हमें प्राप्त हो रही है। आप में से जो लोग अपना नाम ना प्रकाशित करवाना चाहते हो वो व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य बता दीजिएगा, और जो अपना नाम प्रकाशित करवाना चाहते हो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। अभी भी पिछले कई दिनों में हमारे पास ऐसे मैसेज आए जब से मैंने बोलना शुरू किया है। अन्यथा मैं नाम अब तक अपने वीडियो में सभी के दे चुका होता, पर काफ़ी हमारे दर्शक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पंडित जी, हमने जो दान दिया है हमें वो दिखाना नहीं है, वो कन्या के लिए कन्यादान है या सहयोग राशि है, हमें नाम नहीं डलवाना है। तो ऐसा ना हो कि मैं नाम डाल दूँ और बाद में किसी का अपमान हो। इसीलिए अगर कोई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई हमने सहयोग दिया है, हम अपना नाम नहीं चाहते, तो उनका नाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उनकी राशि जो है कन्या को अर्पित कर दी जाएगी, कन्या के परिवार को अर्पित कर दी जाएगी। कल का विवाह है, अभी आज का समय है। आप चाहें तो आज भी भेज सकते हैं और कल शाम तक भी भेज सकते हैं। जो भी राशि एकत्र होगी वह उस कन्या के परिवार को दे दी जाएगी। सहयोग राशि भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। यदि हमारे निमित्त दक्षिणा आदि कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो भी उसी नंबर पर और QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। जब भी दक्षिणा भेजें या आप कन्या के निमित्त भेज रहे हैं, ब्राह्मण कन्या के विवाह के निमित्त, तो हमें संदेश अवश्य दीजिएगा, मैसेज में लिख के भेज दीजिएगा, या जो आप कर रहे हैं वहीं पे लिख दीजिएगा कि ये आप जो भेज रहे हैं दक्षिणा भेज रहे हैं या फिर कन्या के लिए, ब्राह्मण कन्या के लिए भेज रहे हैं। तो उससे वह जो रकम है, वो जो पैसा है, वो उसी स्थान पर उपयोग किया जाएगा। इसीलिए बताइएगा अवश्य कि यह कन्यादान है या दक्षिणा है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण। कल अगले अध्याय में फिर आपसे